नमस्कार। मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज करवड़ा। ऑप्टिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अवस्था घनत्व। अवस्था घनत्व एक कौन सी अवस्था करते हैं। देखो, जो हमारे पास के इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा क्या होगी, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी उसकी E इज इक्वल टू 1/2 m²। 1/2 m²। हम लोग यहाँ पे जस्ट डेरिवेशन की विचार लेते हैं। थ्योरी हम लोग कहीं से भी इजीली पढ़ सकते हैं। E इक्वल टू 1/2 m² है और P इक्वल टू कितना होता है, P इक्वल टू mv होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/2 m² v² इसका स्क्वायर कर दिया। तो देखो m² v² है, m² v² क्या होगा, p² होता है। तो p² वैल्यू 2 है। ये हमारी मुख्य इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आ गई, समय के रूप में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तरंग सिद्धांत से लैम्बडा इज इक्वल टू h/p होता है। h/p होता है लैम्बडा इक्वल टू, या p इक्वल टू h/लैम्बडा। और दूसरा रिलेशन क्या होता है हमारा, k इज इक्वल टू 2π/लैम्बडा होता है। ठीक है, k इक्वल टू 2π/लैम्बडा हो गया। क्या हम लोग कहेंगे, या हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1/लैम्बडा इज इक्वल टू, ठीक है, 1/लैम्बडा इज इक्वल टू k/2π। ओके, तो यहाँ से हम लोग 1/लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, h इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2π एंड k ऊपर हमने कुछ नहीं किया, h ऐसे है और k डिवाइड बाई 2π किसकी वैल्यू होती है, लैम्बडा की वैल्यू। सो 1/लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, k डिवाइड बाई 2π। h k डिवाइड बाई 2π, या हम लोग इसको लिख सकते हैं h कोस k। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ये h कोस k है, ये किसका मान है, p का मान हम लोग इस समीकरण के ऊपर रखेंगे। तो हमारा क्या आएगा, जैसे अगर हम लोग h कोस k रखें तो ये p² है, तो यहाँ पे हमारा h कोस स्क्वायर k² डिवाइड 2n। ठीक है, p² इक्वल टू दिस। और अगर हम लोग ये रखें h k डिवाइड 2π, तो h कोस क्या है हमारा, h कोस है हमारा h डिवाइड बाई 2π। हमारा h कोस क्या है, h डिवाइड बाई 2π है। तो हाँ, h कोस को h डिवाइड 2π है। तो यहाँ पे हम लोग h कोस का मान यहाँ पे h डिवाइड 2π रखेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, h² k² डिवाइड 2π रखेंगे। तो हमारे पास क्या है, 8π² n। ठीक है, ये आ गया हमारा E इक्वल टू h k² डिवाइड 8π। हम लोग क्या है, इसको और सोल्व करते हैं। तो E की जगह हम लोग k² कितना होगा हमारा, k² इक्वल टू होगा हमारा 8π² m डिवाइड h²। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा k² इक्वल टू 8π² m डिवाइड बाय h²। ये क्या है, तरंग समीकरण की दिशा में एकांक की लंबाई के लिए हमारा जो टाइम पीरियड आता है वो है। ठीक है, यहाँ से तरंग समीकरण की दिशा में एकांक तरंग दैर्ध्य के लिए जो हमारा आवर्तकाल आता है वो हमारा आता है t। ठीक है, हम लोग k को हम लोग क्या कर सकते हैं, k का अगर x y और z डायरेक्शन में अगर हम लोग घटक निकालें तो वो हमें होगी कि x ky kz। ठीक है, तो हमारा p² किसके बराबर होगा, कि x² कि y² एंड प्लस kz² के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, क्या लिख सकते हैं हम लोग, k² किसके बराबर होगा हमारा, कि k
एक्स स्क्वायर प्लस कि वाई स्क्वायर प्लस कि जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स वाई के एक्स की वाई के जेड इनको हम एक्सेस माने तो एक गोले का समीकरण हो गया के स्पेस में। ठीक है, के स्पेस में हमारे पास में गोले का समीकरण हो गया, तो ये किसके तुल्य है, ये इसकी त्रिज्या के स्क्वायर के तुल्य है। ठीक है, और के समष्टि में इसकी त्रिज्या कितनी होगी, के समष्टि में r दिस इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर n डिवाइडेड बाय h स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो के समष्टि में इस त्रिज्या का एक गोले का समीकरण को प्रदर्शित करता है। के समष्टि में एक जो सन्निकटन इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा के सन्निकटन मान को हम लोग यूज करें तो के समष्टि में r त्रिज्या का गोला एक फर्मी पृष्ठ को रिप्रेजेंट करता है, फर्मी सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्मी सरफेस को। तो ये हमारा जो फर्मी सरफेस आएगा, फर्मी ऊर्जा का जो गोला आएगा उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, के समष्टि के अंदर। ठीक है, अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं, किस पे पहुंचना है, अवस्था घनत्व पे पहुंचना है। किस पे पहुंचना है, अवस्था घनत्व पे पहुंचना है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक किस समष्टि के लिए हम विचार करते हैं और एक षटफल लेते हैं जिसकी भुजाएं कितनी है, Lx, Ly और Lz है। ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, ये z डायरेक्शन में, और उस षटफल का आयतन कितना होगा, हमारा षटफल का आयतन होगा Lx, Ly और Lz। षटफल का क्या है, आयतन है। ओके, तो तरंग सिद्धांत से हम जानते हैं कि x डायरेक्शन में, ठीक है, x डायरेक्शन में जो वेवलेंथ होगी वो हमारी पॉसिबल यहाँ तक होती है, n1 तक पॉसिबल होती है, और n1 इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, कितना हुआ, और y डायरेक्शन में हमारी लैम्डा कितनी पॉसिबल हो सकती है, Ly डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, n2 इक्वल टू 1 2 3, और z डायरेक्शन में हमारी वेवलेंथ कितनी हो सकती है, Lz डिवाइडेड n3 इक्वल टू 1 2 and 3 होगी। ठीक है, ये हमारी x y z डायरेक्शन में वेवलेंथ होगी। अब हमारे पास में एक और फॉर्मूला होता है क्या, कि k इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा होता है, जानते हैं। तो हमारा अगर यहाँ पे kx होता तो क्या होता है, 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा x होता है। ठीक है, लैम्डा, ओके, ये वाला लैम्डा, ठीक है, kx दिस लैम्डा। सो kx इक्वल कितना आएगा हमारा, kx इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो 2 पाई, ठीक है, लैम्डा है lx नीचे आ गया और नीचे n1 तो n1 ऊपर चला गया, ये हमारा kx है। ठीक है, तो kx क्या होगा हमारा 2 पाई n1 डिवाइड बाय lx। उसी प्रकार से हमारा ky होगा 2 पाई n2 डिवाइड बाय ly एंड kz इक्वल टू 2 पाई n3 डिवाइड बाय lz। ये हमारा तरंग समीकरण निर्धारण हो गया किसी षटफल के लिए जिसकी भुजाएं Lx बाय Ly है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे ये n1 n2 n3 इनमें एकांक परिवर्तन हो, ठीक है, इनमें क्या हो, एकांक परिवर्तन हो, तो उसके संगत हमारे kx में परिवर्तन कितना होगा, उसके संगत हमारे kx में परिवर्तन होगा डेल्टा kx। ठीक है, कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा kx इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय lx होगा एकांक परिवर्तन के लिए, डेल्टा ky इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ly। ठीक है, एंड डेल्टा kz इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ly। ये एकांक परिवर्तन के लिए हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा kx डेल्टा ky डेल्टा kz को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
तो डेल्टा की एक्स, डेल्टा की वाई एंड डेल्टा की जेड, दिस इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई क्यूब डिवाइड बाई एल एक्स एल वाई एंड एल जेड। ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एल एक्स एल वाई जेड, और हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, तो क्या होगा ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो डेल्टा की एक्स, डेल्टा की वाई एंड डेल्टा की जेड है, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, क्यूब है इसका, तो 8 पाई क्यूब डिवाइड दिस एल एक्स एल वाई एल जेड क्या है वी के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारा जो डेल्टा की एक्स है, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 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 तीनों को, तो हमारा क्या आएगा डेल्टा की एक्स, डेल्टा की वाई, डेल्टा की जेड आएगा, ठीक है। और ऊपर हमारा 2 पाई है सब में, तो 2 पाई का क्यूब आ जाएगा, और नीचे एल एक्स एल वाई एल जेड है, तो नीचे एल एक्स एल वाई एल जेड आएगा, एल एक्स एल वाई एल जेड का मान क्या है v है, और ये 2 पाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी हमारी 8 पाई क्यूब, ठीक है। तो जो हमारे डेल्टा की एक्स, डेल्टा की वाई, डेल्टा की जेड है, क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक क्वांटम अवस्था की संगत हमारा जो आयतन है उसको रिप्रेजेंट करता है के समष्टि के अंदर, ठीक है। के समष्टि के अंदर एकांक आयतन नहीं, क्वांटम अवस्था, एक क्वांटम अवस्था के संगत आयतन को रिप्रेजेंट करता है के समष्टि के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अवस्था घनत्व निकालने में एक और यहाँ पे कार्य करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक और काम करते हैं अवस्था घनत्व निकालने में। देखो जो हमारा डेल्टा की और डेल्टा की जेड है, वो एक क्वांटम अवस्था के संगत आयतन को रिप्रेजेंट करता है के समष्टि में, और हमारे पास ये जो है के समष्टि में आर त्रिज्या गोले को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसकी ऊर्जा इतनी है, ठीक है, जिसकी ऊर्जा कितनी है हमारी, यहाँ पे ई और है, ठीक है, दिस इज ई, यहाँ पे ई और है और यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ई आएगा, ओके। ये आएगा 8 पाई स्क्वायर एन और एच स्क्वायर ई, ओके। ये हमारी r इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई एच स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये के स्पेस में हमारे r त्रिज्या के गोले का समीकरण है, इसमें त्रिज्या इसके बराबर है, ठीक है, इस त्रिज्या स्क्वायर इसके बराबर है, तो उसका आयतन कितना होगा हमारा, उस गोले का आयतन होगा, ठीक है, के स्पेस में के स्पेस में गोले का आयतन कितना है 4 पाई डिवाइड 3 r क्यूब, ठीक है, 4 पाई डिवाइड बाई 3 r क्यूब, और हमारी r कितनी है, दिस इज r, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइड 3 एंड 8 पाई स्क्वायर एंड ई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर की घात 3/2, ठीक है। ये हो गया भाई गोले का आयतन हो गया। हमारे एक क्वांटम अवस्था की संगत आयतन कितना है 20, ठीक है, डेल्टा के एक्स के वाई दिया है, तो इस आयतन में कुल कितनी क्वांटम अवस्था होगी उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी एन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, एन इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइड बाय 3 r क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा के एक्स, डेल्टा की वाई एंड डेल्टा की जेड, ठीक है। तो हम लोग इसका उसमें भाग दे देते हैं, ठीक है, इसका भाग दे देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो भाग देने के बाद बस क्या आएगा, देखो 4 पाई डिवाइड बाई 3 और ये हमारा 8 पाई स्क्वायर एन ई डिवाइड बाई एच स्क्वायर 3/2,
इसका भाग देते हैं हमारा ये v डिवाइडेड 8 पाई क्यूब आ गया। दिस इज n। ये क्या है, इस त्रिज्या के गोले में कुल क्वांटम अवस्थाओं की संख्या है, ठीक है, कुल क्वांटम अवस्थाओं की संख्या है। अब देखो अगर हम लोग एक न्यूट्रल पार्टिकल के लिए अगर करें तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फर्मी पार्टिकल की जगह बोस पार्टिकल की जगह करें तो ठीक है। अगर फर्मी पार्टिकल पर विचार करें तो हमारे एक अवस्था में दो पार्टिकल रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन अगर एक अवस्था है तो विपरीत चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन एक अवस्था में रह सकते हैं। तो हमारी जो अवस्थाओं की संख्या होगी कुल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो आएगी, ठीक है। दिस n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 एंड 8 पाई स्क्वायर n t डिवाइडेड बाय h स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 बाय 2 एंड दिस इज v एंड 8 बाय क्यूब, ठीक है। अब यहां से देखो हमारा 4 2 8 और यहाँ पे 8 है, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 पाई से हमारा 1 पाई कैंसिल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, पाई स्क्वायर बचता है। कितना बचता है, पाई स्क्वायर। और हम लोग यहाँ से 1 पाई स्क्वायर इन कर देते हैं, ठीक है। पाई स्क्वायर को इन कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या बचेगा, देखो 1/3, ठीक है, 1/3 और 8 से हमारा 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे पाई स्क्वायर बचा। तो देखो 8 पाई स्क्वायर एन टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। इसको हम लोग इन करेंगे तो इसकी पावर उल्टी हो जाएगी, तो ये पाई स्क्वायर इसकी पावर होगी हमारी 2/3 और फिर फुल पावर में हमारी 3/2 आ जाएगी, ठीक है। फुल पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। या हम लोग पाई स्क्वायर बाहर से लिख सकते हैं। यहां से हमारा ओके, यहाँ पे हमारा पाई टू द पावर 4 एंड डिवाइड बाय 3, ओके, दिस इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे हमारा 8 पाई स्क्वायर, ओके, 8 पाई स्क्वायर एम टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। और इसकी हम लोग पावर करते हैं, आएगा हमारे पाई की पावर 4/3, इसकी घात 3/3, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4/3 है कि एक सिर्फ एक पावर से एक पावर एक कैंसिल होगी, ठीक है, एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी हमारी। और ये जब इसके से इसको बढ़ा दो, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो दिस इज इक्वल टू 1/3 2 minus 4/3, that is 3 2 6 minus 4 divided by 2/3, कितना 2/3। तो 1/3 और 8 पाई की पावर कितनी आ रही है, 2/3 एन ई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ओके। इसकी घात कितनी आ रही है, 3/2। हम इस पाई को बाहर निकाल सकते हैं और हमारे पास में पाई/3 आ जाएगा, 8 एन ई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर पावर। ये हमारे पास n आ गया, सोल्व करने का वो है, नहीं तो हम लोग चाहते थे यहाँ पे ऐसे ऐसे रख सकते हैं। तो ये हमारी कुल क्वांटम अवस्थाओं की संख्या आ गई, क्या आ गई, कुल क्वांटम अवस्थाओं की संख्या आ गई। अब हम लोग E and E plus D की ऊर्जा स्तर में अगर हम लोग क्वांटम अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करना चाहे तो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, E and E plus DE, ठीक है, E and E plus DE ऊर्जा अंतराल के लिए, इस अंतराल के लिए अगर हम लोग क्वांटम अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करना चाहे तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग E के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा dn इक्वल टू दिस इज dn, ओके, d of n d of de of n this is equal to dn डिवाइडेड de इक्वल टू कितना आएगा हमारा, तो इसका हमने E के सापेक्ष अवकलन कर दिया। ये तो
हमारे अंदर वाला वो ऐसे कैसे रहेगा, देखो पाई बटा 3 और 8n डिवाइड बाई एच स्क्वायर रेज टू 3/2, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। और e टू द पावर 3/2 है, इसका हमारा अगला हो जाएगा, वो कितना आएगा। ओके, तो ये होगा हमारा 3/2 e टू द पावर 3/2 माइनस 1 हाफ एंड डी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ओके, अगर लोग डी यहाँ लेना चाहेंगे यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखो dn इक्वल टू π/3 8m और h स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 h कैसे रहेगा, इसका करेंगे तो हमारे आएगा 3/2 e टू द पावर हाफ एंड d, तो dn/dt कितना होगा, dn/d dn/dt इक्वल टू पाई और एक और यहाँ पे रह गया है हमारा v रह गया, तो यहाँ पे v था, यहाँ पे भी v आएगा और यहाँ पे भी हमारा v आएगा और यहाँ पे भी v रहेगा, ये v यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी v रहेगा, ओके। तो π/3 h स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे π/2 ही आएगा, ठीक है। और v e टू द पावर हाफ, e टू द पावर हाफ। अगर हम लोग ये क्या है, अवस्था है e एंड e प्लस d के अंदर कितनी अवस्था का रहता है, अगर हम लोग इसमें वॉल्यूम का भाग लगा दें तो हमारे पास में जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आ जाएगी निकल के 1/v, अवस्था घनत्व आ जाएगी dn/d, ठीक है। इस रेंज के लिए, इस ऊर्जा रेंज के लिए हमारी अवस्था घनत्व आ जाएगी, क्योंकि हमने वॉल्यूम का भाग लगा दिया। वॉल्यूम क्या है हमारा, ये वॉल्यूम है, सॉरी Lx Ly Lz इक्वल टू v के बराबर है। दिस इज इक्वल टू π/2 8m और h स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 एंड e टू द पावर, ठीक है। ये हमारे क्या होगी, अवस्था घनत्व होगी, ठीक है। ये हमारे क्या होगी, अवस्था घनत्व होगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वांटम अवस्था घनत्व निकालते हैं, हमने अभी निकाल के प्रेजेंट किया है। लेक्चर देखने के लिए शुक्रिया।